हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीकेबी एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और दोस्तों सभी अपने मन से तन से एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश कुमार भदाला और दोस्तों 2024 में सीजीएल में सिलेक्टेड हूँ। साथ ही दोस्तों मेरा जो मैथ्स का जो स्कोर है दोस्तों वो है 87 मार्क्स 90 में से। दोस्तों रीजनिंग का जो मेरा स्कोर है वो है 83 मार्क्स है 90 में से। और दोस्तों इंग्लिश का जो मेरा मेंस का स्कोर है वो 128 मार्क्स है 135 में। साथ दोस्तों अगर मैं मैथ्स की बात करूं प्रीलिम्स के, तो मेरा दोस्तों जो स्कोर है इंग्लिश के अंदर मेरा 48 मार्क्स है और मैथ्स के अंदर दोस्तों मेरे 50 में से 50 मार्क्स है। दोस्तों मैं किस तरह से इस स्कोर पे पहुंचा, आज उसी चीज को लेके एक और बेहतरीन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप भी दोस्तों, मैं आज आपको यहाँ पे 5 से 6 ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिससे दोस्तों आप इस जो पेपर है, चाहे वो सीजीएल का प्री हो, चाहे वो सीएचएसएल का प्री हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे की कोई एग्जाम हो, दोस्तों आप पेपर को 15 से 20 मिनट में सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप ये टेक्निक्स यूज नहीं करते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते मैथ का इस लिमिटेड टाइम के अंदर। दोस्तों वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एक बार आज का हम पॉइंट भी बता दें कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप एक तो ये है कि आपको मैथ्स के अंदर 100% स्कोर किस तरह से कर सकते हैं कि 50 में से 50 मार्क्स आपके अंदर मैथ्स के अंदर, और दोस्तों साथ ही उसको 15 से 20 मिनट में किस तरह से सोल्व करना है, क्या क्या वो टेक्निक आपको एग्जाम पेपर में और मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई करनी है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो 15 से 20 मिनट से पहले पहले दोस्तों आप पेपर को इजीली सोल्व कर लो। दोस्तों मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे पास अगर 15-20 मिनट भी मैथ्स के लिए थे तो मैं एकदम सेटिस्फाई था कि हाँ मैं इस टाइम के दौरान अपना पूरा पेपर 25 क्वेश्चन पूरे कर लूंगा। तो दोस्तों वो सारी टेक्निक्स यहाँ पे डिसाइड कर बताऊंगा मैं आपको कि किस किस तरह से आपको क्या क्या चीजें अप्लाई करनी है, क्या यूनिट, कहाँ पे यूनिट डिजिट लगाना है आपको, कहाँ पे दोस्तों डिजिटल सम यूज करना है, कहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारा भी जो यूट्यूब चैनल है वो नया है, तो दोस्तों आप थोड़ा इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। और सपोर्ट में सिर्फ आपको इतना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो दोस्तों किसी की हेल्प जरूर कीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बात करते हैं कि पेपर को 15 से 20 मिनट में कैसे, पहले दोस्तों इस चीज को करते हैं हम शुरू कि पेपर को 15 से 20 मिनट में कैसे सोल्व करना है। दोस्तों पहला जो पॉइंट है कि 15 से 20 मिनट में सोल्व करना है। दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट में पेपर सोल्व करने के लिए 6 ऐसी चीजें बताऊंगा। अगर वो 6 चीजें आप माइंड में रखते हैं तो दोस्तों आप क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप बिना पेन उठाए डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली चीज। दोस्तों उनमें सबसे पहली चीज है यूनिट डिजिट। दोस्तों मैं विद एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका यूज होता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं यूनिट डिजिट किस तरह यूज होता है। मान लीजिए कि आप कैलकुलेशन करते हुए दोस्तों कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए कि लास्ट में आपका जब आपको आंसर मार्क करना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है और दोस्तों ये कैलकुलेशन आ चुकी है, और दोस्तों अब आपको चारों ऑप्शन देखने हैं और ऑप्शन को मार्क करना है। तो दोस्तों ऑप्शन मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। दोस्तों अगर ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, अब आपको एक बार पूरा ऑप्शन करके भी बताता हूँ। मान लीजिए कि लास्ट का अंक किसी में है 3, किसी में 5, किसी में 2 और किसी में 4। दोस्तों ये लास्ट के अंक बता रहा हूँ। मान लो ऑप्शन का मान लीजिए यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 54 है। मान लीजिए कि ये आंसर है। अब आपको दोस्तों ऑप्शन मार्क करना है। दोस्तों आप यहाँ पे ये पूरी कैलकुलेशन करके आपको नहीं देखनी है, बहुत सारे लोग इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे फिर दोस्तों आंसर मार्क करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक यूनिट डिजिट। दोस्तों आप सिर्फ यहाँ से देखिए कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 7 है और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 5 है, यानी 7 का जो 5 पे मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों लास्ट का जो अंक है वो 5 पक्का आएगा। दोस्तों मैं यहाँ से इसको कैलकुलेशन नहीं करूंगा आगे, दोस्तों मैं यहाँ से सीधा इसको डायरेक्ट मार्क करूंगा कि लास्ट में 5 आएगा और मुझे पता है 5 इसी के अंदर है। मैं यहाँ से इसको मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों 2-5 टाइप के आपको स्टूडेंट मिलेंगे जो कुछ इसको आधा करके देखेंगे, कुछ इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट अप्रोच वाला बंदा है, जिसको ये सारी चीजें पता है कि हमें किस तरह से 15 से 20 मिनट में पेपर सोल्व करना है,
वो दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट देखेगा कि 7 पंजे 35 यानी लास्ट का डिजिट 5 जाएगा और दोस्तों वो यहाँ से मार्क करके आगे निकल जाएगा और दोस्तों वो यहाँ पे बचा लेगा अपने 20 सेकंड। दोस्तों अभी आपको ये सिर्फ लग रहा होगा कि 20 सेकंड की क्या वैल्यू है, लेकिन दोस्तों ये जब 25 क्वेश्चन के अंदर आप 20 सेकंड से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 500 सेकंड, 500 सेकंड का मतलब कि दोस्तों आपके पास 5 से 6 मिनट ऐसे हैं जो आप एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। और दोस्तों 5 से 6 मिनट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट है या जिनमें सोचने की जरूरत पड़ती है उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टेक्निक है आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको यूनिट डिजिट अप्लाई करना है। दोस्तों आपको मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दिया, ऑप्शन रख के करके बता दिया कि किस तरह से आपको मार्क करके आगे बढ़ना है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों हम। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन क्या चीज है? ऑप्शन एलिमिनेशन वो चीज है कि आपने जो क्वेश्चंस पढ़ा और आपने देखा कि मैं इन 4 क्वेश्चंस में से कौन से ऑप्शन को हटा सकता हूं कि ये ऑप्शन तो मेरा किसी भी हाल में नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी चीजें, अगर आप इनको चीजों को ध्यान में रखेंगे तभी आप सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों मेहनत तो हर कोई कर रहा है, दोस्तों पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन दोस्तों कौन किससे आगे निकलेगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आप कितनी स्पीड से, कितनी एक्यूरेसी के साथ और किस टेक्निक से आगे बढ़े हैं, वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेशन ये है दोस्तों, ये मान लीजिए कि 4 ऑप्शन आपके पास ए बी सी और डी। मान लीजिए दोस्तों कुछ ऐसी चीजें आ गई कि आपको एक एवरेज निकालना है 50, 60, 70, 80 और 90। दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें आपको माना कि ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दोस्तों इसका एवरेज पता करना है। जब दोस्तों अपन को पता है कि जो इसका एवरेज आएगा वो 50 से 90 के बीच में आएगा। मान लीजिए दो दोस्तों ऑप्शन ऐसे हैं कि एक ऑप्शन है 95, एक ऑप्शन दोस्तों 105, एक दोस्तों ऑप्शन 70 और एक ऑप्शन दोस्तों 80। दोस्तों मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और दोस्तों इसका एवरेज अगर आपको पूछा गया है तो दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, जब एवरेज का अपन को पता रहता है कॉन्सेप्ट कि इनका जो एवरेज है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में दोस्तों रहेगा, कि मतलब 50 से लेकर 90 के बीच के ही इनका एवरेज रहेगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन देखेंगे कि हाँ 50 से 90 के बीच में जो जो ऑप्शन है वही आंसर हो सकता है। तो दोस्तों 95 में अपना आंसर कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों सेकंड चीज और बताता हूँ, 105 अपना कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों 50 और 90 के बीच में ही अपना एवरेज आएगा। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिए, यानी कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन है। दोस्तों अगर जल्दीबाजी हो और ऐसा लगे कि टाइम कम रह गया, दोस्तों अगर मैं यहाँ पे तुक्का में मारू ना तो भी दोस्तों यहाँ पे 50% आपके चांस हो गए कि आपका क्वेश्चन सही होगा। कैसे? दोस्तों अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन, एक आंसर सही है। हो सकता है अगर आपने 70 मार्क कर दिया वो तो आपका आंसर सही हो गया। तो दोस्तों यहां से 4 ऑप्शन में से आपने 2 से 3, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 25 में से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपने 60 सेकंड 1 मिनट से 1.5 मिनट बचा सकते हैं। दोस्तों सेकंड टेक्निक मैंने आपको बता दी, ऑप्शन एलिमिनेशन पूरा करके बता दिया दोस्तों किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। और आप इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे, इन सारी चीजों को माइंड में रखेंगे मैथ्स का पेपर शुरू करने से पहले, तो आप, मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ से पेपर सोल्व करके और 50/50 और जो मेंस का पेपर है उसमें 85, 87, 90 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड बात हो चुकी है, थर्ड बात हो रहा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कोई भी ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करता, क्योंकि दोस्तों सबको सिर्फ व्यूज चाहिए, वो किस तरह से लाने हैं, क्या चीजें बातें करनी है। लेकिन मैं आपको वो रियलिस्टिक अप्रोच वाली बातें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम क्रैक करने की दिशा में बिल्कुल हेल्प करेगी। थर्ड है दोस्तों डिजिटल सम। दोस्तों डिजिट सम क्या होता है? दोस्तों ये डिजिट सम तब काम आता है जब हमें कोई बोर्ड मास का क्वेश्चन कर रहे हैं, दोस्तों बोर्ड मास। और दोस्तों आपको पता है कि बोर्ड मास का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड मास की क्वेश्चन जरूर आएंगे। दोस्तों डिजिटल सम तब यूज किया जाता है जब आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन दी हुई हो। मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8, 9 इंटू 2, 1, 4, 5। दोस्तों डिजिटल सम कहाँ किस तरह से यूज करते हैं वो चीज बता रहा हूँ मैं आपको। डिजिटल सम का मतलब है कि दोस्तों आप डिजिट, जो डिजिट इनका सम कर लीजिए,
और दोस्तों जीरो और नोट जो डिजिट है उसको हटा दीजिए। दोस्तों 9 है, इसको हटा दीजिए। 8 और 6 14, 14 7 21 और 5 28, 21 और 5 26, यानी 2 6 और 2 6 को और जोड़ेंगे दोस्तों 8, यानी यहाँ वाली जो संख्या है उसका जो डिजिट है वो दोस्तों 8 है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 4 और 5 9, इनका डिजिट जीरो हो गया, 2 और 3 24। दोस्तों इनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 24, यानी 2 और 4 6। दोस्तों आपका जो मैं एक और चीज बताता हूँ, ऑप्शन के थ्रू आपको बताता हूँ, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और ये क्वेश्चन है। दोस्तों आपको एक और चीज बता दूं, इसका आंसर ये 3 9 2 5 और 7 1। दोस्तों मान लीजिए है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको दोस्तों डिजिट सम से इस क्वेश्चन को किस तरह करना है वो चीज बता रहा हूँ। आपने दोस्तों जब इसको इतने बड़े को मल्टीप्लाई नहीं किया, आपने सिर्फ डिजिट सम चेक किया यहाँ पे, और डिजिट सम दोस्तों इसका आ रहा है 6। दोस्तों आप ऑप्शन में चेक करिए किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 है। दोस्तों यहाँ पे 9 और 3 12, यानी 1 2, यानी 1 और 2 को जोड़ेंगे 3। दोस्तों इसका डिजिट सम 6 नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। दोस्तों इसका डिजिट सम है 7, 5 और 2 7, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। दोस्तों थर्ड है 7 और 1 8, यानी ये भी डिजिट सम नहीं होगा। और दोस्तों इसका डिजिट सम 5 और 1 6 है, और अपन को दोस्तों डिजिट सम 6 ही चाहिए था, यानी अपना आंसर ये है। दोस्तों ये बोर्ड मास भी 1 से 2 क्वेश्चन की आपकी हेल्प करेगा। डिजिट सम वाला जो मेथड है वो कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस में आगे बढ़ा देगा। और दोस्तों ये थर्ड वो चीज थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर वो टॉपर ये सारी चीजें यूज करते हैं। मैंने भी वो चीजें यूज की, 50 में से 50 मार्क्स प्री के अंदर, और दोस्तों मेंस के अंदर 87 मार्क्स प्राप्त किए। दोस्तों थर्ड बात हो गई, इसके बाद फोर्थ बात करेंगे अपन। दोस्तों चौथी बात है, यूनिट डिजिट हो गया अपना, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, डिजिट सम हो गया, और दोस्तों एक और चीज बताऊं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चंस के दोस्तों आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स याद रखने हैं। दोस्तों डायरेक्ट शॉर्टकट्स के अंदर मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो हम दोस्तों हमें काफी सारी चीजें लर्न भी करनी होगी। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट आपके अंदर क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लिया गया कि, दोस्तों डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि मान लीजिए कि 2 वर्षों के बीच, जो मान लीजिए कोई अपने ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 वर्षों के जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर आपको इतना दे रखा है, तो दोस्तों मूलधन बता, मूल या मतलब मूलधन बताइए, कुछ रेट पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों जैसे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है कि पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये शॉर्टकट अगर आपको याद है ना, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट ध्यान नहीं है, इस चीज का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, तो दोस्तों आप इसको 2 मिनट लगा देंगे, 2 मिनट। दोस्तों ये वो चौथी चीज है कि आपको काफी सारे शॉर्टकट्स, काफी सारे फॉर्मूले हैं, और दोस्तों बिल्कुल आपको एक लाइन टू लाइन याद होने चाहिए कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला याद है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो मैं डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर लेता हूँ। दोस्तों 1 मिनट वेट कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम पांचवी बात करेंगे। दोस्तों पांचवी बात है वो है वैल्यू पुटिंग। दोस्तों वैल्यू पुटिंग किस तरह से यूज करते हैं? वैल्यू पुटिंग का मतलब है कि आपको कोई फॉर्मूला, आपको एक कोई कंडीशन दी हुई है, और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूछ लिया गया कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। जैसे दोस्तों एक ऐसे दे रखा है, एक कोई कंडीशन दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दोस्तों आपको ये कोई शर्त दी हुई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे कुछ दे दिया कि 17 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको दे दिया 16 ए बी प्लस 16 ए स्क्वायर। दोस्तों आपकी इसकी आपको वैल्यू पूछ ली। दोस्तों मैं आपको हर एक एग्जाम्पल के दोस्तों साथ आपको पूरी चीजें बता रहा हूँ कि ऑप्शन आपको किस तरह से करना है, किस तरह से आपको वैल्यू पुटिंग करनी है। और मैथ्स के अंदर दोस्तों ये वो चीज है जहां से आप 100% स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग है कि आपको क्वेश्चन में एक शर्त दी हुई है, आपको एक कंडीशन दी हुई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो दोस्तों आपको इस चीज की वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों हम वैल्यू पुटिंग किस तरह से करेंगे, मैं ये देखूंगा कि दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर
दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 1, यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक एक रखता हूँ तो यहाँ पे भी 1 बन रहा है, 1 1 यानी 3। और दोस्तों एक को 1 से गुणा करूंगा 1, एक को 1 से गुणा करूंगा फिर 1, और एक को 1 से गुणा करूंगा फिर 1, यानी 3 के बराबर 3 हो रहा है। दोस्तों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं दोस्तों यहाँ पे भी ए और बी की वैल्यू डायरेक्ट रख दूंगा, 1 और 1 1, 17 प्लस 15 बटा 16 प्लस 16। दोस्तों मैंने ये किस तरह से वैल्यू पुटिंग की और डायरेक्ट दोस्तों इसका आंसर निकाल लिया, यानी कि दोस्तों मुझे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। ये है दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी अगर आप कंडीशन आपकी वो सही रहनी चाहिए, जो कंडीशन क्वेश्चन में दी वो एकदम एक्यूरेट मैच रहनी चाहिए, बस आप अपनी तरफ से कुछ भी सोच के वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पांचवा मेथड था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है वहां पे ये आपको वैल्यू पुटिंग मेथड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद में दोस्तों मैं छठी बात करूंगा एप्रोक्स आंसर। दोस्तों एप्रोक्स आंसर का मतलब है कि जैसे मैं आपको पूरा एक ऑप्शन देके पूरा करवा देता हूं किस तरह से। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी और डी। दोस्तों मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इस तरह दे रखे कि 4002 402 मान लीजिए, एक दे रखा आपको 107, एक आपको दे रखा 309 और एक उत्तर दे रखा आपको 712। दोस्तों आप जब ऑप्शन चेक करेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि दोस्तों अगर मैं इसमें अप्रोक्स कैलकुलेशन भी कर लूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कोई पॉइंट में कोई मल्टीपल है, कोई भाग है, दोस्तों उसको मैं अगर इग्नोर भी कर दूंगा ना तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर जो गैप है वो 100 से भी ज्यादा का गैप है। अगर मैं कोई पॉइंट वाली चीजों को छोड़ दूंगा या भाग में या कोई गुणा में तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये है अप्रोक्स। दोस्तों बहुत सारे मैथ्स के अंदर क्वेश्चन है जहां पे आप डायरेक्ट अप्रोक्स मेथड, जब अप्रोक्स चीजें कि मान लीजिए कि आपको देखो जैसे यहाँ पे दे रखा आपको 10.9 और 7.3, दोस्तों इनको गुणा करना है। दोस्तों लेकिन करना क्या है, अब अपन को पता है कि आंसर बहुत दूर दूर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इसको 11 मान लूंगा और दोस्तों इसको 7 मान लूंगा, यानी जो इनको गुणा करूंगा तो 77। दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो 77 के आसपास वाली जो चीज होगी मैं उसको टिक कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों ये वो 6 मेथड है, 6 मेथड दोस्तों मैंने आपको पूरे बताए। यूनिट डिजिट एक एक दोस्तों आपको एग्जांपल देके किस तरह से आपको मार्क करके आगे बढ़ना है, ऑप्शन एलिमिनेशन, डिजिटल सम, डायरेक्ट शॉर्टकट्स, वैल्यू पुटिंग और अप्रोक्स आंसर। दोस्तों ये 6 ऐसी चीजें मैथ्स के अंदर, अगर आप अपने मैथ के पेपर के अंदर इन सारी चीजों को ध्यान रखते हैं तो ये आपके हर एक दो क्वेश्चन आपके सोल्व करवाते जाएंगे और इसके बाद दोस्तों आपका पेपर 15 से 16 मिनट के अंदर इजीली आप पूरा कर पाएंगे और दोस्तों पहुंच पाएंगे एक मैक्सिमम स्कोर तक। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की है, एक एक करके 6 पॉइंट्स। तो आप इन पॉइंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये आपके एग्जाम में 100% हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, मेरी वीडियोज अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल डीकेबी एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए और लेके आते रहेंगे। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ।